हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 7वां बाब 11 से 17 आयत तक। एक दिन यीशु एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसको देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, ना रो, और पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ए नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। और उसकी बाबत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम आस पास के इलाके में फैल गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, नाइन एक छोटा सा कस्बा था जो कुफरनहूम के जनूब मगरिब में वाक़ था। यीशु ने जनाजे के जुलूस को शहर से निकलते देखा। मरा हुआ शख्स अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। खुदा को उस पर तरस आया और यीशु ने उस चारपाई को छुआ जिस पर मुर्दे को लिए जा रहे थे। गालिबन ये इशारा था कि रुक जाएं। यीशु ने उस मुर्दे को हुक्म दिया कि ए नौजवान, उठ। जिंदगी उस लाश में फ़ौरन लौट आई और वो नौजवान उठ बैठा। इसी तरह उस हस्ती ने जो बीमारियों और मौत पर इख्तियार रखती है, बेवा का जिंदा बेटा उसे सौंप दिया। लोगों पर दहशत छा गई। उन्होंने एक ज़बरदस्त मौजज़ा देखा था। मुर्दे को जिंदा किया गया था। उन्होंने यकीन किया कि खुदावंद यीशु एक बड़ा नबी है जिसे खुदा ने भेजा है। वो कहने लगे कि खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है, मगर ये कहते हुए उन्हें एहसास नहीं था कि खुद यीशु ही खुदा है, बल्कि उनका ख्याल था कि मोजज़ा महज इस बात का सबूत है कि खुदा अपने एक बंदे की मार्फत हमारे दरमियान मसरूफ़ अमल है। उन्होंने मोजज़े की शोहरत तमाम गिरदोनवा में फैला दी। दोस्ती का पैगंबर रेडियो